80 घंटे की लड़ाई हुई है। At Adampur and Bhuj was also attacked by our proud सवाल करेंगे, सवाल करना हमारा हक है। भारत माता की, भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की जड़ें हिलाकर रख दी। आतंक को पालने वाले अपने आतंकियों को खाक में ढूंढते रह गए और भारतीय सेना उन्हें मिट्टी में मिलाकर अपने वतन वापस आ गई। पीएम मोदी ने भी आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान को ललकार दिया कि कोई गंदी हरकत की तो खाक में मिला दी जाओगे। और ये एयरबेस भी वही था जिस पर पाकिस्तान का झूठा बयान आया था कि उसने उसे तबाह कर दिया है। S-400 battery system at Adampur and Bhuj was also attacked by our proud Pak. अब ऐसे तगड़े एक्शन के बाद पाकिस्तान की बिलबिलाहट साफ देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की संसद में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पाक पीएम जनता का मूर्ख बनाने में लगे हैं, तो वहीं जनता अपनी ही सरकार का भांडाफोड़ करने में लगी है। 3 तस्वीरें देखकर आप भी कहेंगे सच में पगला गया है पाकिस्तान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तस्वीर नंबर 1 पाकिस्तान की संसद की तस्वीर है, जहां ये मोहतरमा जल जला ले आई, वो भी झूठ का। खूब चिल्ला रही है, हमने भारत का इतना नुकसान कर दिया, इतने जेट्स गिरा दिए। आप खुद ही सुनिए ये मोहतरमा और क्या कुछ झूठ परोस रही है अपनी संसद में। 80 घंटे की लड़ाई हुई है, 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक की, 10 तारीख तक की 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तय हो गए हैं। और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर हैं, वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में, बुनियानुल मरसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तय हो गए हैं। और ये पाकिस्तान ने बता दिया था कि अगर अब भी ना समझे तो अगली बारी तुम्हारी इकोनॉमी की है। और ये वही इकोनॉमी थी, उनको अंदाजा हो गया कि जो फौज सिर्फ 6 घंटे में 70 बिलियन डॉलर उड़ा के तक रख सकती है, वो जब अडानी और अंबानी की एम्पायर्स के ऊपर हमला करेंगे तो क्या होगा। यही वजह थी कि भारत रोता पीटता ट्रंप के पास पहुंचा, रोता पीटता सऊदी अरब के पास पहुंचा, रोता पीटता यूएई के पास पहुंचा कि बचाओ बचाओ के 2047 का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हुआ जाता है। बचाओ। तस्वीर नंबर 2 सिंध प्रांत की ये तस्वीर है, जहां पागलपन की हद पार करते हुए यह है सिंध के गवर्नर। पाकिस्तान कर तो कुछ पाया नहीं, खाली पीली राफेल की तस्वीरों में आग लगाकर खूब खुश हो रहा है। सिंध के गवर्नर ने राफेल की तस्वीर में आग लगाकर चाय पी और फिर क्या बोला आप सुनिए। आग लगी है राफेल के अंदर जी, और गवर्नर साहब कहते हैं कि द टी इज फैंटास्टिक। टी इज फैंटास्टिक। यस, द टी इज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है वो भारतीय तैयारा जिसे हमने गिराया भी, जलाया भी, और अब हम चाय पी रहे हैं। मैंने तो कहा था इस बार पान भी खिलाएंगे, लेकिन सालिसी करवा ली इन्होंने डर कर। चलो कोई बात नहीं। पाकिस्तानी कौम ने, अफवाज पाकिस्तान ने और उसकी लीडरशिप ने, हमारे फातेह सपह सलार जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर ने, एयरफोर्स के चीफ ने, नेवल चीफ ने, पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। इसीलिए आज हम सुकून से खुद भी चाय पी रहे हैं और इन मेहमानों को भी कहते हैं चाय तो तैयार है पान के साथ। तस्वीर नंबर 3 ये एक पाकिस्तानी है, यानी आम जनता, जो अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं और पूछ रहे हैं बड़ा सवाल। सवाल ये है कि भारतीय ड्रोन सैकड़ों किलोमीटर अंदर चकवाल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की आबादी तक पहुंचे कैसे? क्या हमारा डिफेंस सिस्टम सो रहा था या ये ड्रोन अपने थे? सवाल तो बनता है, सवाल करेंगे, सवाल करना हमारा हक है और जवाब देना आपका हक है। या तो ये ड्रोन अपने थे या हमारा डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है और सो रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान बौखला गया है। फिलहाल संदेश साफ है कि कोई भी हरकत हुई तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।